हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एक्सेल के बारे में देखा था। इसमें स्टूडेंट मार्कशीट कैसे बनाया जाता है ये हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लिखने वाला हूँ। अभी ये वीडियो में देखो कि ये मार्कशीट है। मार्कशीट के अंदर लास्ट वीडियो में ये समेशन, मार्क्स के समेशन कैसे होता है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, एवरेज निकाला है, मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन यूज करके देखा है। तो ये वीडियो के अंदर हम रिजल्ट कैसा कैलकुलेट होता है, अभी रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है ये देखने वाले हैं। देखो, अभी ये स्टूडेंट है संजय। ये संजय के टोटल मार्क्स हैं और ये एवरेज मार्क्स है। एवरेज फंक्शन यूज करके हमने ये एवरेज कैलकुलेट किया था, तो ये एवरेज 50.5 आया है। तो ये रिजल्ट जो है यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, ये स्टूडेंट पास हुआ या फेल्ड हुआ। तो पास और फेल का जो कंडीशन है, जनरली हम ऐसा रखते हैं कि एवरेज मार्क्स या परसेंटेज मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 अगर है तो ये स्टूडेंट पास हो जाता है, अगर उससे नीचे है तो फेल हो जाता है। तो इसके लिए एक्सेल में इफ स्टेटमेंट यूज होता है। तो अभी ये इफ स्टेटमेंट, इफ फंक्शन कैसा यूज होता है ये देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ इन ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लिखना है। तो ये इफ के अंदर ये इफ का सिंटैक्स है, इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यानी क्या चेक करने वाले हैं आप। तो हम ये एवरेज मार्क्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये जो एवरेज मार्क्स है, तो ये एवरेज मार्क्स के ऊपर हम रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो लॉजिकल टेस्ट जो है, तो ये हमारा H3 आ जाएगा, यानी H3 के ऊपर हम चेक करने वाले हैं। ये संजय के मार्क जो है H3 के अंदर एवरेज है, ये एवरेज चेक करने वाले हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स का पार्ट है कॉमा। इफ ये H3 ट्रू होता है, जो कंडीशन हम देने वाले हैं, तो ये कंडीशन के बाद हम क्या कौन सा ट्रू वैल्यू देने वाले हैं। अभी H3 अगर 35 से आगे है, 35 और ग्रेटर देन 35, तो ये हमें लिखना है कि H3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 35 अगर है। तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, यानी H3 35 और 35 से आगे है तो क्या होना चाहिए, कॉमा। तो जो भी रिजल्ट आप लिखने वाले ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना है, जैसे कि पास। डबल कोटेशन मार्क्स कंप्लीट कर देते हैं। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, तो ये डबल कोटेशन में लिखना है फेल, डबल कोटेशन कंप्लीट। और लास्ट में, अभी ये पूरा हमारा सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। तो देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट H3 यानी ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो ये हो गया हमारा लॉजिकल टेस्ट। अगर लॉजिकल टेस्ट ये 35 से आगे है तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। अगर नहीं होना तो फेल होना चाहिए। इस तरह से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। अभी एंटर प्रेस करता हूं, देखो ये पास हो गया। अभी यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग करता हूँ तो हर एक का रिजल्ट आ जाएगा, सब पास हो गए। अगर मैं इसे अभी ये मार्क्स कम कर देता हूँ, देखो अभी मैं ये 23, यहाँ पर 34, एवरेज हमारा ग्रेटर देन 35 इसलिए पास है। अभी कोई एक सब्जेक्ट में मैं कम कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ये 33.5 आ गए, तो ये रिजल्ट फेल हो गए, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये फॉर्मूला के अंदर ये सेकेंड पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो ये फेल हो गया। इस तरह से हम इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया सिंपल इफ यूज करके। अभी हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर दूसरे सब्जेक्ट में बहुत सारे मार्क्स है और एक ही सब्जेक्ट में कम है तो भी ये पास हो रहा है, यानी मैथ्स में 23 मार्क्स है, दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 50 है, तो ये परसेंट एवरेज जो है ये ग्रेटर देन 35 आ गया, इसलिए पास हो गया। हमें ऐसा रिजल्ट
कैलकुलेट करना है कि कोई स्टूडेंट अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो फेल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये इफ के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो अभी ये क्या चेंज है, मैं ये एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि हमें इफ यूज करना है। इफ के अंदर हमें एंड यूज करना है। तो ये एंड एक्सेल ने फंक्शन दिया है। एंड के अंदर हर एक सब्जेक्ट को हमें चेक करना है। जैसे कि C3 के अंदर C3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, D3 is greater than or equal to 35, E3 is greater than or equal to 35। यानी ये 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हमें चेक करना है। लास्ट में F3 is greater than or equal to 35। अगर ये ट्रू है, ये सब ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। तो ये भी हम यहाँ पर करके देखते हैं कि इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट, ये इफ के अंदर हमें एंड लिखना है। अभी ये एंड का एक ब्रैकेट है जो ओपन कर लेते हैं। तो एंड के अंदर पहला सब्जेक्ट जो हमारा ये है 23 मार्क्स है मैथ्स के अंदर, ये इसका एड्रेस जो है C3। अभी यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट करते ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड कॉमा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है D3 is greater than or equal to 35 comma, then E3 is greater than or equal to 35 and last one is F3। E3 का लिख लेते हैं 35 comma F3 is greater than or equal to 35। और ये अभी ये कंडीशन एंड का जो ब्रैकेट है, एंड का ब्रैकेट जो है ये लास्ट में हम इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट एंड C3 is greater than or equal to 35 comma D3 is greater than or equal to 35 comma E3 is greater than or equal to 35 और लास्ट सब्जेक्ट जो है F3 is greater than or equal to 35। ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अभी ये एंड का ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से कॉमा देना है और लास्ट में इफ का सेक्शन शुरू होता है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये अगर ट्रू है तो ये होना चाहिए पास। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो ये होना चाहिए फेल। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये फेल हो जाएगा और लास्ट में इफ का जो ब्रैकेट है ये क्लोज करना है। अभी देखते हैं एंटर प्रेस करके, देखो ये फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हो गया? ये मैथ्स में 23 मार्क्स है। अगर मैं यहाँ पे 35 लिखता हूँ तो ये पास हो जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में कंडीशन ट्रू हो गया तो पास हो गया। अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये कम मार्क्स आता है तो ये फेल हो जाता है। देखो तो ये एंड यूज करके हम यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो इफ सिंपल यूज किया तो यहाँ पर हमने सिर्फ एवरेज के ऊपर, एक ही फील्ड के ऊपर चेक किया कि ये अगर ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। अगर मल्टीपल फील्ड्स आपको अगर चेक करना है तो ये इफ के अंदर आपको एंड फंक्शन यूज करना होगा और ये एंड यूज करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ रिजल्ट। देखो अभी लास्ट में हमें ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो ग्रेड कैसे होता है कि अगर एवरेज ये अबव 80 है तो ए ग्रेड आना चाहिए, अगर अबव 70 है तो बी ग्रेड आना चाहिए, अगर अबव 60 है सी, डी और लास्ट में पास और फेल। तो ये अगर इफ हमें ये कैलकुलेट करना है ग्रेड तो हमें मल्टीपल कंडीशंस है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो ये हमें मल्टीपल इफ यूज करना होता है। इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। तो ये नेस्टेड इफ कैसे यूज होता है एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये
एग्जाम्पल लिया है हमने, जो लाइव एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो ये सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं कि ये इफ H3 यानी एवरेज, जहां पर एवरेज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 अगर है तो ग्रेड आ जाएगा ए ग्रेड। अगर दूसरा कंडीशन, ये इफ के अंदर दूसरा इफ यानी नेस्टेड इफ, तो ये इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर दूसरी कंडीशन है, इफ H3 is greater than or equal to 70 then grade is B। तीसरा if H3 is greater than or equal to 60 C grade। और ये if के अंदर चौथा if यूज करते हैं greater than or equal to 50 then grade is D। और लास्ट में हम H3 is greater than or equal to 35, 35 के आगे अगर है और 35 और 50 के बीच में जो है तो वो पास हो जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू नहीं होता तो लास्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज अ फेल। अगर ये 80 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, तो ये लास्ट में लेस देन 35 हो जाएगा तो ये फेल हो जाएगा। तो ऐसा हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। और जितने भी इफ लिखे हैं सारे इफ के ब्रैकेट ओपन है और लास्ट में हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर। तो ये ग्रेड हम कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू इफ, एक बार फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट H3 यानी एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 के आगे अगर है तो हम डबल कोटेशन मार्क्स में ऐसे ए ग्रेड दे देंगे। अब ये एक इफ खत्म हो गया, दूसरा इफ शुरू कर देंगे, इफ इन ब्रैकेट H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 कॉमा डबल कोटेशन मार्क्स बी ग्रेड। ये दूसरा इफ खत्म हो गया, तीसरा इफ शुरू करते हैं, इफ इन ब्रैकेट H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 कॉमा डबल कोटेशन सी ग्रेड कॉमा और एक इफ इन ब्रैकेट H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कॉमा कौन सा ग्रेड है, अभी ये डी ग्रेड है, कॉमा इफ, ये लास्ट इफ है, H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो 35 के आगे अगर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे पास। अगर ये कोई भी नहीं है तो लास्ट में आ जाएगा फेल, ब्रैकेट क्लोज। अभी ये जितने सारे ब्रैकेट इफ के ओपन किए हैं ये पूरे क्लोज कर दो। ये कलर भी मैच होता है, जो भी यहाँ पे कलर मैच करके हम देख लेते हैं कि कितने ब्रैकेट्स ओपन है। और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। देखो अभी ये 45 एवरेज है तो पास हो गए। मैं और नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखो सब डी ग्रेड में यहाँ पर कैलकुलेट होके आए। हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं, जैसे कि 88, 67, देखो ये बी ग्रेड यानी 77 एवरेज मार्क्स है तो ये बी ग्रेड का इफ एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा लगता है लेकिन अगर समझ लेते हैं एक के बाद एक एक्यूरेटली हम टाइप अगर करते हैं तो ये वेरी सिंपल है। तो दोस्तों ये है हम आज इफ फॉर्मूला कैसा यूज होता है ये देखा है, और सिंपल इफ के अंदर एंड और नेस्टेड इफ ये कैसा यूज होता है ये हमने आज देखा है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ एक्सेल के इंटरेस्टिंग फंक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियोस आपके पास आने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो। आई होप you enjoy this video. Thanks for watching.